वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ ड्यूक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें प्रमोशन क्राइटेरिया की बात की गई है। यानी कि अगर जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो असाइनमेंट बनाकर अपलोड किए थे, अगर वो उसमें किसी में फेल हो जाते हैं, उनके साथ फिर क्या होगा या उनको क्या करना पड़ेगा। या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट अपलोड ही नहीं किया, एब्सेंट हो गए हैं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका रिजल्ट कब कैसे आएगा उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि रिसेंटली ड्यू की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में आपको सब्जेक्ट में सबसे ऊपर टॉप पर क्या बता रखा है, प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट। तो जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है या एनुअल मोड के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनके बारे में प्रमोशन क्राइटेरिया की बात की गई है। उसके बाद इसके मिडिल में एक पैराग्राफ है जिसमें क्या बताया गया है, द स्टूडेंट्स shall be allowed to carry forward the subject in which he or she has failed in semester or year। यानी कि जो भी स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उसको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अपने असाइनमेंट में फेल हो जाता है तो उसका पूरा साल खराब नहीं होगा, है ना। अगर आपने फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट दिए, आपने सेकेंड ईयर के असाइनमेंट दिए और अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, यानी कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाएगा। और जब आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर देंगे तो आपके उस फेल सब्जेक्ट के एग्जाम नेक्स्ट ईयर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ, ये जो मिड पैराग्राफ है, इसमें ये बात बता दी गई है कि जो भी स्टूडेंट फेल हो गए हैं, यानी कि अगर वो फेल हो जाते हैं अपने असाइनमेंट के किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर अगर उन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया, एब्सेंट रह गए, तो उस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि उसको फेल नहीं मानेंगे, उसका साल खराब नहीं होगा। फिर बात करते हैं कि ये बात किन किन स्टूडेंट पे लागू होती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या बताया गया, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर पार्ट 1 और फोर्थ सेमेस्टर पार्ट 2, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट के लिए बात लागू होती है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है, द स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर एनुअल मोड एंड सेकंड सेमेस्टर, यानी कि पार्ट 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट और पार्ट 1 उन्हीं के बारे में बात की गई जो SOL के स्टूडेंट है, जो SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं, इसके साथ साथ जो NC वेब के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है, यानी कि SOL वाले और NC वेब वाले सभी स्टूडेंट के लिए बात लागू होती है। द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि जो CBCS वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो CBCS वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बात लागू होती है। यानी कि आपने चाहे CBCS से दिया हो या फिर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट रहे हो या फिर आप NC वेब के स्टूडेंट हैं और SOL के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए बात लागू होती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या अगर आपका किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट एब्सेंट हो गया है, मिस हो गया है, तो उसमें आप इस ईयर फेल नहीं माने जाएंगे, आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए, एब्सेंट हो गए या आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर लेंगे, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। और ये तो हो गई आपके इस नोटिफिकेशन की बात कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया था। अब बात करते हैं कि रिजल्ट तो अभी तक आया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट तो आपका अभी तक आया ही नहीं है, यानी कि रिजल्ट को अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। और ये जो सितंबर का महीना है ये भी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट निकल गया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिजल्ट तो आया ही नहीं, तो ये इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन देकर आपको बता दिया है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपका असाइनमेंट मिस हो गया था तो आप अपने आप को फेल ना माने, आप अपने आप को प्रमोटेड माने, यानी कि सेकंड ईयर में या नेक्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन पहले आ गया है। रिजल्ट आपका अभी भी अटका हुआ है और रिजल्ट के आने के चांसेस नेक्स्ट मंथ ही हो सकते हैं, इस मंथ तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि अक्टूबर तक ही आपका रिजल्ट आ पाएगा, अक्टूबर के एंड में। और अगर एंड में नहीं आया तो सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर आपका जो
रिजल्ट है वो आ सकता है। तो रिजल्ट के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। हाँ, वो अलग बात है कि आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा करीब दिसंबर के एंड में या जनवरी में, तो अपने थर्ड सेमेस्टर की आप तैयारी भी ज़रूर रखें। यानी कि आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, तो उनका जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। आप उसकी प्रिपरेशन जरूर रखें। वो अलग बात है कि अभी तक आप सेकेंड ईयर में नहीं गए तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप कहीं से भी बुक अरेंज कर लो, अपने दोस्तों से मांग लो, या किसी तरीके से आपके पास बुक आ जाती है, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आप तैयारी करोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद जानते हो कि आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए अपने थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए बुक्स अरेंज कर लो, अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, कोई तो मिल जाएगा। एस से सब ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके पास बुक्स होती ही होती हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको मटेरियल डाउनलोड करने को मिल जाता है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप लोग तैयारी रखें और रिजल्ट की ज़्यादा टेंशन मत लें, वो तो जब आएगा तब आएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।